Friends, I am Utkarsh Jaswal, your mathematics teacher. Okay, so in today's class, I will be explaining you the homework which I gave you in the previous lecture. Okay, so in the previous lecture, I gave you some information about the letters, the numbers, and how to write any number into word form. Okay, so in the previous class, I told you that numbers are not of only 4 digits, they are of much higher digits. That is, I told you and I gave you some information about what is the period of any number, what is the place value in any number. Okay, so in today's class, I will explain you the homework which I gave you in the previous lecture. Okay, so now I am going to explain in Hindi so that you could all understand it in a much better way. Okay, या सो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहली क्लास में अभी आप लोगों को बताया था कि नंबर्स को कैसे हम लोग लिखते हैं. हम लोग अभी तो अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है लार्ज नंबर्स. ठीक है, पहले क्लासों में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 4 डिजिट्स तक तो आपने नंबर पढ़े थे, पर नंबर्स उससे भी ज़्यादा डिजिट्स के होते हैं. ठीक है, तो उससे ज़्यादा डिजिट्स के होते हैं तो उनको लिखना पढ़ना कैसे होता है वो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी नंबर की हर डिजिट्स जो होती हैं उनकी एक प्लेस वैल्यू होती है. और प्लेस वैल्यू कैसे काउंट करते हैं मैंने बताया था कि पीछे से काउंट करते हैं नंबर के. और होती क्या है प्लेस वैल्यू? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे आगे चलती है. ठीक है, तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आज मैं उसके आंसर्स को एक्सप्लेन करूँगा आपको. ठीक है, तो क्वेश्चन था राइट द फॉलोइंग नंबर इनटू वर्ड्स. ठीक, क्वेश्चन क्या था? 54223, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो मैंने हाईलाइट किया है 54223. अब इस नंबर को हमें अगर वर्ड में लिखना है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें सबसे पहले तो काम क्या करना होता है, हमें पीछे से किसी भी नंबर का हमें काउंट करना होता है कि क्या उसकी प्लेस वैल्यू है. ठीक है, तो जैसे आप पीछे सबसे क्या लिखा है, 3 है, ये वंस है, फिर टेंस आएगा, फिर 100, 1000 और ये 10,000. ठीक है, तो एंड किस पे हो रहा है? 10,000 पे. ठीक, तो हम लोग लिखते कैसे हैं? सबसे आगे 54 लिखा है और एंड हुआ है 10,000 पे, तो हमारा आंसर क्या होगा? 54,223. ठीक है, मैंने हाईलाइट किया, आप लोग देख सकते हो 54,223. ठीक, तो इसको बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको प्लेस वैल्यू काउंट करना है जैसे कि मैंने काउंट किया था पीछे से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. अगर ये 10,000 पे एंड हो रहा है, मतलब 10,000 पे नंबर हमारा ख़त्म हो रहा है, तो हमें जो कॉमा के आगे लिखा है 54 लिखा है ना, तो बस हमको इसको क्या लिखना है? 54 लिख देना है, क्योंकि 54 को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? 54. और उसके बाद 10,000 पे ख़त्म हुआ था तो 54,000 और पीछे नंबर्स लिखें 223, मतलब 223. ठीक, इसी तरह अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखो उसमें क्या है? 48245 लिखा है. ठीक है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आप देख सकते हो येलो कलर से 48245. ठीक, तो अगर इसको हमें चेंज करना है, वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, इस नंबर को हमें वर्ड में लिखना है, तो काम अभी भी वैसा ही करना है, बस हमें पीछे से काउंट करो पहले तो किस प्लेस वैल्यू तक ये नंबर जाता है. जैसा कि हम पीछे से काउंट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये नंबर भी कहाँ पर एंड हो रहा है? 10,000 पे ख़त्म हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि हम फिर से वही करेंगे, कॉमा के आगे सबसे पहले क्या लिखा है? 48 लिखा है, तो हम लोग उसको पहले यहाँ पर लिख लिए 48. ठीक, और ये 10,000 पे ख़त्म हुआ था तो 48,000, और उसके बाद क्या लिख रखा है? 245, मतलब कि 245. सिंपल. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर लिख रखा है 36285. ठीक है, सभी लोग अपने क्वेश्चंस देखेंगे क्या लिख रखा है. हाँ, 36285. ठीक है, फिर से वही काम करेंगे, पीछे से इसकी काउंट करो प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. ठीक है, अब की बार भी ये 10,000 पे ख़त्म हो रहा है, तो सबसे आगे क्या लिख रखा है? 36 लिखा है कॉमा के आगे, तो हमें वही करना है. 36 तो यहाँ लिख लिया हम, उसके बाद 10,000 ख़त्म हुआ था तो 36,000, उसके बाद पीछे लिखा है 285, मतलब कि 285. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर डी हम देखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिख रखा है? 340225. इस बार भी वही करते हैं, पीछे से आप पहले तो प्लेस वैल्यू काउंट करो, देखो वंस, टेंस,
100, 1000, 10,000, लाख। इस बार देख रहे हो आप बच्चों कहाँ जा रहा है, मतलब पीछे से हम लोग काउंट किए जब ना वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब की बार ये एंड कहाँ पे हो रहा है, लाख पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे आगे लाख वाले में हमारा क्या नंबर आया था, फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, एक बार देखना आप ध्यान से, ठीक है। देखना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो जब हम लाख पढ़ रहे हैं तो सबसे आगे क्या आया है, उस पर 3 आया है, ठीक है। तो हमको बस वही कर देना है, 3 को हम लोग इंग्लिश में लिखे 3, और 3 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही थी, लाख आ रही थी, तो 3 के आगे लाख लगा दिए, ठीक है। उसके बाद से वही करना है, 3 लाख, उसके बाद 40,000, और पीछे क्या है, 225, ठीक है। तो बस जो नंबर जहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू एंड करती है उसको वैसे ही लिखना है, जैसे 3 लाख पे ख़त्म हो रहा था पढ़ने पे, तो हमने क्या लिख दिया, 3 लिखा इंग्लिश में, उसके बाद आके उसके लाख लगा दिया, फिर 40,000 लिखा, फिर 225 लिखा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ई में क्या लिख रखा है, 425, ठीक है। इसमें भी काम वही करना है, पीछे से आप काउंट करो, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। अब की बार ये फिर से लाख पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो लाख पे कौन सा नंबर आया था, 4 आया था, तो हमने यहाँ क्या लिख रखा है, 4 लाख। जो नंबर की जो प्लेस वैल्यू आती है, जैसे 4 लाख पे आया था तो हमने इंग्लिश में उसी को लिख दिया है 4 लाख, उसके बाद 25,000, उसके बाद 246। एकदम सिंपल है, बस आपको काउंट करना है पीछे से और उसको हमको वापस से इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या लिख रखा है, 26321, ठीक। फिर से वही काम, पीछे से हमेशा काउंट करना है, ये आप ध्यान रखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब की बार देखो कहाँ बच्चों ख़त्म हो रहा है, 10,000 पे ख़त्म हो रहा है, तो कॉमा के आगे क्या लिख रहा है, 26 लिखा है, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, 26,000, और उसके बाद क्या लिख रखा है, 321, सिंपल है, एकदम ईजी है, ठीक है। तो आई होप सभी